हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू द स्टूडेंट्स। नाउ आज का टॉपिक है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ व्हाट कैन एआई डू इन योर लाइफ? मोमेंट यू ओपन द मोबाइल फोन, देयर इज अ इमेज, देयर इज अ एडवर्टाइजमेंट, एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज, हाउ एआई हैज मेड अ डिफरेंस इन वंस लाइफ। वो इमेज बनाने में हो या टेक्स्ट टू इमेज क्रिएट करने में हो, वॉइस ओवर क्रिएट करने में हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हो, टाइम टेबल बनाने में हो, और एनी प्लेस technology is omnipresent and AI is something that is going to change. Now that is where generative AI यानी ऐसा AI जो टेक्नोलॉजी को यूज करके रिपीटेटिव पैटर्न को, एल्गोरिदम्स ऐसे होंगे जो सॉल्यूशंस क्रिएट करेंगे टू द प्रॉब्लम्स दैट यू आर लुकिंग एट. सो जनरेटिव एआई इज अ फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी एंड इट हैज ह्यूज पोटेंशियल. एक नेस्कॉम की रिपोर्ट ये कहती है दैट इन द नेक्स्ट मे बी 7-8 years इट इज गोइंग टू एड अराउंड क्लोज टू 1 trillion टू द इंडियाज इकोनॉमी, और इसका जो एवरेज ग्रोथ होगा वो 20-25% होगा. दैट मीन्स दिस विल ग्रो एट 20-25%. बट एनी टेक्नोलॉजी व्हेन इट कम्स विद इट्स ओन चैलेंजेस. चैलेंजेस क्या है, पॉजिटिव्स क्या है, वो हम समझेंगे. पहले समझते हैं व्हाट इज जनरेटिव एआई. बट बिफोर गोइंग अहेड, जॉइन टू द सब्सक्राइब आवर टेलीग्राम चैनल एंड अंडरस्टैंड. तो जनरेटिव एआई अभी बिगिनिंग स्टेज पे है एंड इट इज, बट इसकी टेक्नोलॉजी का जो बेनिफिट या इंपैक्ट है दैट इज वेरी वाइड. सो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भी जो भी टेक्नोलॉजी जीए यूज हो रहा है वो generative AI can be used in education, healthcare, finance, manufacturing, and thereby it is important that we understand the potential impact of this technology on our life. तो imagine करिए कि आपने एक छोटा सा प्री रिकॉर्डेड सैंपल्स आपके पास म्यूजिक के पड़े हुए हैं और आपने उस सैंपल से नई रिकॉर्डिंग क्रिएट करी, नए म्यूजिक क्रिएट कर दिया. दैट इज द एडवांटेज. यू कैन क्रिएट वीडियोज, हाई क्वालिटी वीडियोज, फ्रॉम देयर. यू कैन कन्वर्ट इमेजेस टू टेक्स्ट, या टेक्स्ट से आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हो, टेक्स्ट से वीडियो क्रिएट कर सकते हो. यू कैन जस्ट टेल एंड गिव एन इनपुट एंड दैट विल क्रिएट अ होल वीडियो. नाउ दिस इज समथिंग दैट इज अनप्रेसिडेंटेड. यानी आप एक छोटा सा पीपीटी जो घंटों में बना रहे हो वो मिनट्स में बन सकता है इफ यू हैव गिवन द राइट इंस्ट्रक्शन. तो नेचुरली जीएआई दैट इज जनरेटिव एआई बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है एंड इट इज यूजिंग क्रिएटिंग न्यू मटेरियल, नया मटेरियल क्रिएट कर रहा है इन द थ्रू द इमेजेस, म्यूजिक एंड द टेक्स्ट, यूजिंग पैटर्न्स एंड गाइडलाइंस डिस्कवर्ड थ्रू डेटा एनालिसिस. तो ये जो डेटा है इस डेटा को एनालाइज कर पा रहे हैं एंड दे आर एबल टू क्रिएट. एंड यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट वी आर यूजिंग ह्यूज जनरेटिव मॉडल्स. तो यानी इनके लिए हमारे पास ऑलरेडी मॉडल्स हैं, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स हैं, और ये जो है ग्रोथ ऑफ एआई को बढ़ा रहे हैं. एंड दीज मॉडल्स, बट रिमेंबर दीज मॉडल्स आर मॉडल्स विच रिक्वायर डेटा, सो दे आर ट्रेन्ड ऑन द डेटा and they are able to create new outputs similar to the data. जो डेटा आपने दिया है उसको वो स्टडी करके, रीसैंपल करके, एंड दे कैन क्रिएट इमेजेस और टेक्स्ट अकॉर्डिंगली. यानी जनरेटिव एआई हमारी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को इंपैक्ट करने वाला है. नाउ व्हेन वी गो फर्दर, तो जनरेटिव एआई नॉर्मली आपने चैट जीपीटी सुना होगा या डीप फेक्स का नाम सुना होगा, बट नाउ थिंग्स आर डिफरेंट एंड इट इज टेकिंग थिंग्स टू नेक्स्ट लेवल. और यहां पर मशीन लर्निंग या फिर कह लीजिए कि जो जनरेटिव एआई है वो अपने आप को इवॉल्व भी करता है एंड इट सेल्फ लर्न्स टू क्रिएट थिंग्स. फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए, आपने ये बिफोर है एंड दिस इज आफ्टर द यूज ऑफ एआई. यानी आप ये कह सकते हो इट कैन क्रिएट अ न्यू वर्क्स ऑफ आर्ट दैट आर यूनिक एंड इनोवेटिव, हेल्पिंग आर्टिस्ट एंड क्रिएटिव टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज. यानी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, लर्निंग्स है, उसको ये सिर्फ रोकेगा नहीं, इट विल टेक थिंग्स टू द न्यू लेवल. सो नेचुरली आर्ट एंड क्रिएटिविटी में यूज होगा. डीप ड्रीम जनरेटर, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इमेजेस क्रिएट करेगा, ड्रीम लाइक इमेजेस, एंड द इनपुट वुड बी वेरी बेसिक. आप बेसिक इनपुट दोगे और वो ड्रीम लाइक इमेजेस को कन्वर्ट कर देगा. इट इज गोइंग टू यूज इट्स ओन इमेजिनेशन इनटू दैट बाय यूजिंग द मॉडल. देन ऑल्सो एआई मॉडल जो इमेज क्रिएट करेगा फ्रॉम टेक्स्ट. आपने कोई टेक्स्ट दिया एंड बेस्ड ऑन स्टडिंग दैट टेक्स्ट इट विल क्रिएट अ मॉडल. सो टेक्स्ट टू इमेज हो सकता है, इट कैन डीप ड्रीम जनरेटर हो सकता है. ये सारी चीजें देखने को मिलेगी. म्यूजिक, यू कैन क्रिएट न्यू म्यूजिक. यानी जो म्यूजिक है आप उसको, जो एग्जिस्टिंग प्री रिकॉर्डेड म्यूजिक है या सैंपल्स पड़े हुए हैं, इट कैन हेल्प द म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, म्यूजिशियंस, एंड यू कैन लर्न वेरी डाइवर्स एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक. यू कैन क्रिएट प्री रिकॉर्डेड सैंपल से इट कैन क्रिएट अ ह्यूज array of the data information. यहां पर AIVA uses AI algorithm to compose original music in various genres, genre and style. यानी आप ओरिजिनल म्यूजिक क्रिएट करोगे फ्रॉम द प्री रिकॉर्डेड म्यूजिक. इसमें ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है म्यूजिशियन के लिए. कंप्यूटर ग्राफिक्स, आप कंप्यूटर ग्राफिक्स, 3D मॉडल, स्पेशल इफेक्ट्स, मूवी स्टूडियोज के थ्रू आप लोग इमेजेस क्रिएट कर सकते हो एंड इट विल क्रिएट अ एंगेजिंग एक्सपीरियंस. इट विल ऑल्सो हेल्प यू मेडिकल इमेजेस, जहां पर आप जो है हेल्थ केयर सिस्टम में
आप मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो. सो दिस इज वेयर द हेल्थ केयर एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स में हेल्प मिलेगा. इट कैन हेल्प इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहां पर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, टाइम बाउंड कर सकते हैं, एंड यू कैन ब्रिंग क्वालिटी कंट्रोल हियर थ्रू दैट. सिमिलरली ऐसा जैसा मैंने कहा कि NASSCOM का मानना है कि नाउ दिस टेक्नोलॉजी विल क्रिएट मोर देन, अगर अभी कहा जाए तो एआई में अराउंड 4,16,000 पीपल आर वर्किंग, और ये सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है विद 20-25%, एंड दिस इज बाउंड टू क्रिएट एक्स्ट्रा 1 बिलियन इकोनॉमी, यानी सॉरी 957 बिलियन, यानी अगले 10 सालों में इट इज गोइंग टू क्रिएट 1 ट्रिलियन एक्स्ट्रा टू द इकोनॉमी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है. ऑल्सो बट एनीथिंग कम्स विद द चैलेंजेस. कुछ कंसर्न्स है. पहला चैलेंज है एक्यूरेसी. क्या वो इमेजेस, क्या वो डेटा, क्या वो इंफॉर्मेशन वो एक्यूरेट होंगे, और दैट विल नॉट बी क्लोज टू एक्यूरेट. नाउ दिस विल डिपेंड ऑन काइंड ऑफ डेटा या प्रोवाइड करते हैं या जिस तरह के मॉडल आप क्रिएट करते हैं. दूसरा, आप बायसेस क्रिएट करते हो. अगर आप कोई इमेज क्रिएट कर रहे हो बट जिस मॉडल में एक बायस है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट इंडिया इज अ कंट्री जहां गरीब लोग ज्यादा रहते हैं, तो उस इमेजेस जो होंगे वो बायस क्रिएट करके एक ऐसा पिक्चर क्रिएट करेगा विच इज नॉट राइट. इफ देयर इज अ फीलिंग दैट इंडिया के अंदर फ्रीडम नहीं है या फिर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और फॉर दैट मैटर वीक इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड, या यहां पर रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, इस तरह के इंफॉर्मेशन नैरेटिव्स हमारे इकोसिस्टम में ऑलरेडी बनाए जाते हैं. एंड व्हेन सच काइंड ऑफ इमेजेस एंड नैरेटिव्स आर देयर, तो इमेजेस, डेटा या फिर आउटपुट या जो भी आप बना रहे हो, इट विल रिफ्लेक्ट दैट. सो यहां पर जो एक टेक्नोलॉजी का बायस है, जो आउटपुट्स में यूज होते हैं, डेटास के थ्रू जो आता है, दैट इज ऑल्सो देयर. सोसाइटल बायस से लेके इंफॉर्मेशन बायस से लेके इंडिविजुअल जो बायस है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो मॉडल्स हैं वो अगर बायस्ड होंगे तो इंफॉर्मेशन या वो भी बायस्ड होगा. थर्ड इज प्रिवेसी. इमेजेस, डेटा, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें पर्सनल हो सकती हैं, सेंसिटिव हो सकती हैं, एंड दैट इज वेयर द टेक्नोलॉजी कैन यूज इट, एंड इसको अनएथिकल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो टारगेट द पीपल. सो दीज आर द मल्टीपल चैलेंजेस. उसके अलावा क्या हम कह सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन जो होगा वो राइट होगा? What if this information is fake? What if the content is malicious? What if this content is actually targeting somebody? तो ये सब चैलेंजेस देखने को मिलते हैं. तो ऑटोमेशन एंड will have the its own challenges. एक और बहुत बड़ा एरिया है जॉबलेसनेस. दैट मीन्स टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू रिप्लेस पीपल. जो मंडेन टास्क है वहां पे बहुत हैवी जॉब डिस्प्लेसमेंट होगा. इनफैक्ट पीपल हु आर स्किल्ड विल ऑल्सो बी रिप्लेस्ड. दिस इज अनदर एरिया वेयर एआई will replace people and it will impact the workforce and technology in a very heavy way. So these will have to be addressed. Similarly, more research and development is needed to improve the accuracy and reliability of GIE model. तो क्या किया जाए? आप मॉडल्स को अच्छा बनाइए, एक्यूरेसी क्रिएट करिए, मेक श्योर देयर आर बेटर रेगुलेशंस, मेक श्योर दैट गवर्नमेंट के रेगुलेशंस में जहां पर एक रिस्पॉन्सिबल एआई या जनरेटिव एआई को हमें क्रिएट करना होगा. एंड फॉर दैट यू नीड गाइडलाइंस फॉर डेटा प्रिवेसी, guidelines to how data can be used, a very unbiased data models have to be created, and the focus of the technology should be in the benefit of society. यानी ये हमारा फोकस होना पड़ेगा, तब चीजें वर्क करेगी. एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट, इट विल रिक्वायर सपोर्ट, कोलैबोरेशन ऑफ गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, पीपल. एंड यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि इन मॉडल्स के अंदर एक मॉरल एथिकल न्यूट्रलिटी होना चाहिए, वेयर यू डोंट जज अ थिंग बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रेड फ्रॉम सम सोर्स. इस तरह के मॉडल जब हम क्रिएट करेंगे तो वो ट्रेनिंग के लिए यूज होगा. उससे जुड़ा हुआ जो डेटा या मटेरियल या टेक्स्ट बनेगा, उसमें जो बायस होंगे, दैट बायस इज गोइंग टू बी रिमूव्ड. So that is all for today. Thank you very much for watching the video. Also aspirants, people who are targeting the UPSC prelims आप टारगेट कर रहे हैं, आप हमारे प्रीलिम्स मेंटरिंग कोर्स को ज्वाइन करिए, जहाँ पे एक टेस्ट के साथ साथ पर्सनल गाइडेंस एंड टेस्ट डिस्कशंस मिलेंगे, एक स्ट्रेटजाइज अप्रोच होगा, एंड दैट इज कॉल्ड सार्थक प्रीलिम्स मेंटरिंग कोर्स. And believe me, that will take your learning to next level. So thank you very much. Take care. God bless you.